Skills, अगर आप लोगों की साइट भी बार बार गूगल एडसेंस से रिजेक्ट हो रही हैं और आपको ये वाली मेल देखने को मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज रेडी फॉर एडसेंस। ठीक है, अगर आपको ये मेल आ रही है सो आपने इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट वॉच करना है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, गूगल एडसेंस से मेरी अप्रूव हुई थी। सो ये वेबसाइट जो है वो रिजेक्ट हुई थी और इस वेबसाइट को मैंने दोबारा से जो अप्लाई किया, यानी कि री अप्लाई किया और वो अप्रूव हो गई। सो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स आपने लाजमी से याद करने हैं और वो पॉइंट्स जो वो आपने इंप्लीमेंट करने हैं अपनी साइट के ऊपर। लेकिन कुछ दोस्तों के फिर रिक्वेस्ट ये आई थी कि सर हमें जो वो इस चीज के बारे में बताएं कि अगर हमें ये वाला एरर आता है, ठीक है, यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज रेडी, तो हम क्या करें। ठीक है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें और इनको फॉलो करने के बाद हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें गाइड करूंगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने कौन कौन सी चीजें करनी होंगी, ठीक है, कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होंगी अपने ब्लॉग के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आपको ये एरर्स ना आए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह ऐसे ही प्रॉपर वीडियोस जो वो देखने को मिल जाएंगी और मैं इंशाल्लाह ब्लॉगिंग से रिलेटेड और ख़ास तौर पर एडसेंस से रिलेटेड जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, जो मतलब के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सोल्यूशन इसी चैनल के ऊपर जो वो शेयर करता रहता हूँ। सो 90% जो वेबसाइट रिजेक्ट होती हैं गूगल एडसेंस की तरफ से, उनका एक ही रीज़न होता है और वो होता है जी लो वैल्यू कंटेंट। अब दोस्तों लो वैल्यू कंटेंट एक्चुअल में क्या चीज़ होती है ये हम सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें जो वो बताऊंगा। सबसे पहले जी लो वैल्यू कंटेंट से मुराद ये होता है कि आपकी साइट पे जो कंटेंट लिखा गया है वो एक यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, या वो कंटेंट उस क्राइटेरिया तक नहीं लिखा गया जो कि गूगल ने हमें बता रखा है। क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी साइट रिजेक्ट होती है तो आपको वहां पर जो वो कंटेंट लो वैल्यू कंटेंट का या पॉलिसी वायलेशन के दो एरर्स आते हैं। तो ये एरर्स अब क्या होते हैं, ये एरर्स ये होते हैं जी आपने कोई ना कोई या तो पॉलिसी वायलेट की है गूगल एडसेंस की, ठीक है, और या आपका जो कंटेंट है वो इस कदर लो है कि जो गूगल है वो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा लोगों के कि भाई लोग इसको देखें। तो लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है वो इसलिए आता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, या आपको जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो वो आपको खुद उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, या फिर गूगल मतलब कि ये समझ रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो कोई वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है, मतलब कि यूजर के लिए वैल्यूएबल नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले इस चीज के ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, सो मैं गूगल की ऑफिशियल पेज पे जाकर मैंने एक वीडियो वॉच की जो कि गूगल के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ही वहां पर जो वो मतलब के पोस्ट की गई थी, उनकी जहां पे पॉलिसीज लिखी होती हैं गूगल की, वहां पे वीडियो थी। तो जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो उसमें जो उनका मतलब ऑफिशियल था वो बता रहा था कि जब भी आप लोग कंटेंट लिखते हैं तो नॉर्मली क्या होते हैं, जो हमारे पास वेबसाइट्स आते हैं वो ये होते हैं कि उन्होंने कुछ कंटेंट यहां से थोड़ा सा कॉपी किया, कुछ इस वेबसाइट से थोड़ा सा कॉपी किया, चंद वेबसाइट से कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दिया, या फिर जो वो ऑटो जनरेटेड टूल जो होते हैं, यानी कि जो टूल्स कंटेंट जनरेट करते हैं, वहां से कंटेंट जो जनरेट करने के बाद अपनी साइट के ऊपर पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद गूगल के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई इस वजह से जो हम इश्यूज वेबसाइट को रिजेक्ट करते हैं और लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो रिजेक्ट हुई है, ठीक है, इस वजह से। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप ये मिस्टेक कर चुके हैं तो आपने माइंड में रखना है, अपनी जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं उनको जो है वो डी इंडेक्स करें और उनको रिमूव करें, अपनी साइट से हटाएं और नए आर्टिकल लिखें और अपना ओरिजिनली कंटेंट लिखें। थोड़ा लिख लें, जो जितना आपको पता है उतना लिख लें, लेकिन यह कि ओरिजिनल ही कंटेंट लिखें। और दोस्तों बात का तो बहुत सारे दोस्तों की ये भी जो वो होती है कि सर हम अपना ही कंटेंट लिखते हैं, हमने कॉपी नहीं किया, फिर भी हमारी वेबसाइट रिजेक्ट होगी। तो पता है बात क्या होती है, ये होती है कि मतलब कि जो खुद से तो लिख रहे होते हैं लेकिन वो क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉपी कर रहे होते हैं, मतलब कि सेम उसी तरीके से लिख रहे होते हैं जिस तरीके से ऑलरेडी किसी न किसी वेबसाइट पर लिखा होता है। तो सिमिलर कंटेंट तो हो गया ना कि आप लोग लिख तो अपना रहे, लेकिन स्ट्रक्चर और लिखने के स्टाइल और वो बाकी हेडिंग्स वगैरह वो तो आप किसी की कॉपी कर रहे हो। सो आप अपने हिसाब से लिखें, आपको जो वो जिस टाइप से आप सिखा सकते हो, जिस टाइप से आप समझा सकते हो लोगों को, आप उस तरीके से लिखो, ठीक है। सो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने कभी भी कंटेंट किसी भी अदर वेबसाइट से कॉपी नहीं करना है, ना ही उनके जैसा स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। ये चीज आपने नहीं करनी तो आपको इंशाल्लाह पॉलिसी वायलेशन और इसके अलावा जो वो लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपने एक और चीज करनी है, जिन लोगों की भी वेबसाइट रिजेक्ट हुई है उन्होंने गूगल की पॉलिसीज को लाजमी से जाकर जो वो एक बार रीड आउट करना है कि गूगल की पॉलिसी क्या है
और हम जो कंटेंट लिख रहे हैं या हमने जो वेबसाइट बना रखी है उसमें हम कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं या कौन कौन सी चीजें हमने नहीं की जो कि हमें गूगल ने जो रिकमेंड कर रखी है। सो ये चीजें आपने लाजमी से ऐड करनी है कि मतलब कि दो चीजें जो वो आपने एक तो कॉपी नहीं करना और दूसरा आपने गूगल की पॉलिसीज को जो वो लाजमी से रीड आउट करना है। सो नंबर 2 पर है जी, आपने अपने साइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले चीज होती है थीम। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, थीम या तो फ्री वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो आप फ्री भी यूज कर सकते हो। गूगल ने कहीं भी ये नहीं कह रखा है कि भाई आप फ्री वाली थीम यूज ना करें, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप पेड वाली जो थीम्स होती हैं वो यूज करें। अब पेड वाली थीम्स आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रोवाइड करते हैं, पर्सनली मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं जनरेट प्रेस की थीम, बट वो उन लोगों को प्रोवाइड मैंने की थी जिन लोगों ने होस्टिंग मेरे एफिलिएट लिंक से परचेज की थी, उन लोगों को मैंने वो थीम जो है वो दी थी। सो आप लोग भी कोशिश करें कि आपको अगर पेड थीम, चूंकि आपने ब्लॉगिंग करनी है, आपने अर्निंग करनी है, तो आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपने जो वो थीम जो वो पेड यूज करनी है। और अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग परचेज करेंगे, कोई भी होस्टिंग परचेज कर ले मेरे लिंक से, तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर और मुझे बताइएगा, तो मैं आपको थीम जो वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थीम आप लेआउट करने के बाद जो सेकंड चीज आती है थीम की, वो होती है थीम की कस्टमाइजेशन। ठीक है, थीम की जो कस्टमाइजेशन उसमें आपका होम पेज आता है, ठीक है, उसमें कैटेगरीज जितनी भी आपने ऐड करके वो आपने वहां पर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, और उसके अलावा उसमें जो वो मेन्यूज वगैरह, फुटर वगैरह और इसके अलावा जो साइड बार्स वगैरह, ये सब चीजें आपने एडजस्ट करनी होती हैं और आपने इनको अच्छे से कस्टमाइज करना होता है। लाइक आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी और क्वालिटी दोनों जो वो मैटर करती है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो आपने एक एसईओ फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली जो वो वेबसाइट जो वो क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, और वो वेबसाइट फिर आपकी इंशाल्लाह गूगल एडसेंस से अप्रूवल होकर आपके पास आएगी, रिजेक्ट नहीं होगी। थर्ड चीज आती है जी पॉलिसी पेजेस, मतलब कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर पॉलिसी पेजेस लाजमी से ऐड करने हैं। मैंने वीडियो बना रखी, मेरे चैनल पर जाइएगा या सिंपल आप यूट्यूब पर आए, यहां पर लिखें जी पॉलिसी पेजेस, ठीक है, पॉलिसी पेजेस स्लैश समर एलटीवी, ठीक है। सो जैसे आप पॉलिसी पेजेस स्लैश समर एलटीवी यहाँ पर टाइप करके सर्च करेंगे, सो आपके सामने ये देखिए ये वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को आपने देख लेना है। इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप किस तरह से जो पॉलिसी पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो ये आपने लाजमी से ऐड करना अपनी वेबसाइट के अंदर। पॉलिसी पेजेस जो है वो आपने हेडर में या अपने फुटर में जो लाजमी से ऐड करने होते हैं और एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए। उसके बाद नंबर 4 पर जी आपने कॉपीराइट इमेजेस यूज नहीं करनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, इमेजेस यूज करते हैं, मतलब कि दूसरों की वेबसाइट से इमेजेस उठाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं और फिर अप्लाई करते हैं तो उनकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है। तो आपने इररेलेवेंट भी इमेजेस यूज नहीं करनी अपनी वेबसाइट पे, और दूसरा आपने किसी की इमेजेस जो वो कॉपी नहीं करनी, चाहे ऊपर वाटरमार्क लगा हुआ है या नहीं। अगर आपने यूज भी करनी है तो उसको एडिट करके यूज करना है, ठीक है, डायरेक्ट और सेम जो वो आप उसको यूज नहीं कर सकते, या अपनी खुद की जो है वो इमेज क्रिएट करके आप यूज कीजिएगा। ये बात अपने लाजमी से माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों की पोस्ट से इंडेक्स नहीं हो रही थी। अब पोस्ट से इंडेक्स क्यों नहीं हो रही थी? वही लो वैल्यू कंटेंट वाला एरर जो मैंने आपको पहले बताया। अब हमारी पोस्ट से क्यों इंडेक्स होती है? हमें तो कभी ये एरर नहीं आया कि भाई हमारी जो पोस्ट है वो जो इंडेक्स नहीं हो रही। आप लोगों को ये एरर क्यों आता है? क्योंकि जब आप बिगिनिंग टाइप में होते हैं और बिगिनिंग लेवल में होते हैं और आपकी जो पोस्टें हैं जिनको आप पोस्ट कर रहे होते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, तो आप लोग इस चीज को नहीं देखते कि यार हम कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं करें, गूगल की किसी भी पॉलिसी को वायलेट तो नहीं करें। तो आप क्या करते हैं जी, कॉपी वगैरह करके और अपनी साइट के ऊपर पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब गूगल के क्रॉलर सिस्टम्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और इंडेक्सिंग के लिए आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया जाता है, तो देन वो इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि यार ये जो यूजर है, ये जो ऑथर है जिसकी वेबसाइट है, ठीक है, इस बंदे ने जो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी कर रखा है, कुछ इस वेबसाइट से कॉपी कर रखा है, कुछ इस वेबसाइट। तो फिर क्या होता है कि वो गूगल उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपकी कंटेंट की क्वालिटी नहीं होती। तो गूगल जो है वो इंडेक्सिंग में भी आपकी रिजेक्शन हुई। जब आपकी इंडेक्सिंग में रिजेक्शन होगी सो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल फिर कैसे मिलेगा? सो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जितनी भी पोस्टें लिखी हुई हैं वो इंडेक्स हो, तब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो फिर आपकी जो वेबसाइट रिजेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने वो कंटेंट लिखना है जो ऑलरेडी गूगल पे बहुत ज्यादा तादाद में नहीं पड़ा हो। अभी रिसेंटली जैसे कि जॉब्स वाली वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा वेबसाइट रिजेक्ट हो रही जॉब्स वाली, और मेरे चूंकि चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट जॉब्स के ऊपर बनी हुई थी, मैंने जॉब्स का पूरा कोर्स बनाया था, जॉब वेबसाइट कैसे बनानी अर्निंग करनी, क्योंकि पर्सनली मेरी खुद की जॉब्स वाली वेबसाइट जो रैंक भी हैं और काफी सारी हैं। सो लोगों ने उस चीज को देखकर बहुत सारी जॉब्स वाली वेबसाइट स्टार्ट की। ठीक है, अच्छी बात है आप लोगों ने स्टार्ट की, लेकिन एटलीस्ट देख लिया करें कि ये बार जिस चीज के ऊपर हम लिख रहे हैं क्या इसके ऊपर कंपटीशन है भी कि नहीं, और कितना कंपटीशन है, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। जब हमने ये चीजें बताई थी आप लोगों को कि आप इन चीजों के ऊपर स्टार्ट करें और आप लिखना स्टार्ट करें, तब के
टाइम में इतनी जॉब्स की जो वेबसाइट थी उनके ऊपर कंपटीशन इतना नहीं था, ठीक है। बट अभी के टाइम में जो वो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो एक बार जो वो मेरे दोस्त की वेबसाइट जब रिजेक्ट हुई थी तो गूगल की ऑफिशियल से जो वो चैट की गई थी इस चीज के बारे में कि भाई हमें बताया जाए कि हमारी जॉब्स वाली वेबसाइट क्यों रही, क्योंकि हमने एक टाइम में बहुत ज्यादा वेबसाइट जो अप्लाई की थी जॉब्स के लिए और हमने क्वालिटी कंटेंट लिखा था, मतलब कि इस तरह के भी नहीं कि कॉपी करके पेस्ट करके सारा कंटेंट लिखा हुआ था। गूगल वालों की जानब से ये हमें मेल की गई थी कि ऑलरेडी चूंकि जॉब्स के ऊपर बहुत सारी एक तो वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है, दूसरा इसके ऊपर कंटेंट बहुत ज्यादा डेली पब्लिश किया जाता है। तो जब एक कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वेबसाइट्स गूगल के ऊपर ऑलरेडी रन है और वो भी एक वैल्यूएबल कंटेंट, मतलब कि एक अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट रैंक है, सो गूगल फिर न्यू साइट्स को जब रिकमेंड नहीं करता है ज्यादा, ठीक है ना ही उनको रैंक करता है और ना ही उनको चाहता है कि भाई इनको अप्रूवल दिया जाए। तो आपने कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा आपको अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। सो बस ये चीजें हैं, अगर आप लोग ये चीजें समझ जाओगे सो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से रिजेक्शन का जो सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी मोटी जिनको आप समझ लें, सीख लें। पॉलिसी वाली जब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको सीखेंगे और सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस चीजों के बारे में समझ आ जाएगी। बट जो बेसिक पॉइंट थे गूगल एडसेंस से रिजेक्शन के वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इनको कर लेते हो तो यू नीड फिक्स वाला जो एरर है, ठीक है, सम इशू वाला, वो आपको इंशाल्लाह फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। सो होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ मजीद जो वो चीजें शेयर करता रहता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो हमारे चैनल को लाजमी फॉलो किया करें और डेली हमारे वीडियोस को देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उनकी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।